अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो इंतहाई दुख में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी वजह कल पेश आने वाला वो सानहा है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक परवाज़ जो कि लाहौर से चली थी, कराची लैंड करने से 30 सेकंड पहले वो फ़नी ख़राबी की वजह से क्रैश कर गई और उसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। इस सिलसिले में जो तकलीफ़ वाली बात थी जिसका मुझे बहुत दुख हुआ वो था पाकिस्तान के मीडिया का किरदार। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं, अगर कल जो भी वाक़या पेश आया इसके हवाले से इनकी कारकर्दगी देखें या क्या क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही न्यूज़ आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक त्यारा जो है वो क्रैश कर गया है, उसके कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान के 50 के करीब जो न्यूज़ चैनल है, हर चैनल पे बीपर चलने शुरू हो गया और उसके बाद फिर लाइव रिपोर्टिंग शुरू हो गई। दुख वाली बात थी कि वो सानहा पेश आने के बाद जब वो काम था सारा रेस्क्यू करने का, उन मराहिल पे जब सब लोग जानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिन घरों में आग लगी थी उनको बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और इधर हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, जो मीडिया हजरात, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान थे, इन्होंने अपने कैमरे उठाए हुए हैं, तारें बिछाई हुई हैं और ये उस भाग दौड़ में लगे हुए थे कि कहीं से हमें कोई एक फुटेज मिल जाए। अब उसमें गो के पैमरा की तरफ से इनको रोका गया है बहुत सी ऐसी चीज़ों से कि आप ये ना किया करें, लेकिन जो चीज़ मुझे आप कह सकते हैं कि एक दिल पे नक्श होगी कल से, कि कुछ ख़वातीन हैं जो यकीनन जिनके जो अज़ीज़ हैं या तो उन घरों में रहते होंगे या हो सकता है कुछ लोग जिनके अज़ीज़ व अक़ारब उस त्यारे में सवार थे वो किसी तरह से उस साइट पर पहुँचे हों। सो उनकी लाइव फुटेज दिखाई जा रही है और बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो रो रहे हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं, बहुत से ऐसे चेहरे जो कि रोते हुए थे, लेकिन एक गम की घड़ी थी और उनकी जो फुटेज है वो बार बार ऑन एयर की जा रही थी। ऐसे में एक साहब जो थे उनके व्यूज़ भी लिए गए, उनके कोई अज़ीज़ थे जो कि उस त्यारे में सफ़र कर रहे थे और उनसे कहा गया जी कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। अब यार दुख की बात है, अल्लाह ना करे कोई सानहा आपके या मेरे साथ पेश आए कि आपका मेरा जानने वाला कोई जो है, कोई अपने फैमिली मेम्बर्स में से अगर उसकी डेथ हो जाती है और कोई आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो हम उसको क्या जवाब दे सकते हैं। अब वो लोग जो कि रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें हुई, क्योंकि उनका जो सारे का सारा फोकस था वो सिर्फ इस बात पे था कहीं से कोई एक फुटेज हमें मिल जाए, और इस एक फुटेज के चक्कर में साहबान ने जितने प्रोटोकॉल्स थे उनको भुला दिया। उस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ ये कि यार मुझे एक ख़बर मिल जाए, मुझे एक तस्वीर मिल जाए, मुझे एक ऐसी फुटेज मिल जाए जिसको दिखा के मेरा टीवी चैनल जो है वो ये कह दे कि देखें जी वी आर एक्सक्लूसिव, हम सबसे पहले, हम सबसे तेज़, हमने सबसे ज़्यादा खबर आपको दे दी। और भाई इसमें से क्या निकालना है, ये बताना कि क्या मुसाफिर कितने उस सानिया में जान से गए, ये आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप उसके ज़रिए बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले की दौड़ में कौन सी सच्ची बात बता रहे हैं, कौन सी झूठी बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर एक्सपोज हो गया बुरी तरह से पाकिस्तान का मीडिया। अगर आपको याद हो ना, इससे पहले इस्लामाबाद में जो एयर ब्लू का क्रैश हुआ था, वहाँ पे भी क्रैश के बाद फैल गए ये सारे रिपोर्टर्स और इन्होंने जगह जगह जाके एविडेंस की कोई परवाह नहीं की, बस एक तस्वीर के चक्कर में, रिपोर्टिंग करने के चक्कर में। तब लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का मीडिया जो है ये अभी चूँकि उस मरहले पे है कि सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग सीख जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन कल वाले वाक़ये के बाद मुझे समझ आई है कि हमारा मीडिया न जाने कब ठीक होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप इस तरह का कोई सान्या होता है तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रोटोकॉल हैं या नहीं है और उनको किस हद तक फॉलो किया जाता है वो कल हमने खूब देख लिया। और ऐसे में जब वहाँ पे क़यामत सुगरा का मंजर था, एक कराची के एमएनए साहब हैं माशाल्लाह, वो तैयार श्यार होकर साइट पर आए और हाथ हिलाते हुए वो उसी साइट पर तशरीफ़ ले गए जहाँ पर वो सारे का सारा सान्हा पेश आया था। अब जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक वहाँ पे एविडेंस हो सकता है, वहाँ पे रेस्क्यू का काम होना है। भाई साहब, अगर आपने अपनी सियासत चमकानी है तो आप कुछ देर रुक जाएं, कहीं और जाके बैठ जाएं। इस साइट पर आपके आने का मतलब या मकसद हमें समझ नहीं आया, लेकिन बड़ी कमाल महारत के साथ आने से पहले यकीनन कुछ मीडिया चैनल्स को बता दिया गया होगा और उनको लाइव वहाँ पे कैप्चर किया गया, उसकी बार बार रिपोर्ट आती गई, ख़बरों में आ गया जी कि सबसे पहले फ़लाँ एमएनए साहब जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। ये भी कमाल हमारे एमएनएज़ का ही है, हमारे मिनिस्टर्स का ही है कि जहाँ जी चाहता है, जिस हॉस्पिटल में चाहेंगे, जब चाहेंगे ये पहुँच जाएंगे। हालांकि पूरी दुनिया में क्या निज़ाम है कि अगर डॉक्टर की इजाज़त नहीं है तो उस मुल्क का सदर भी उस वार्ड के हॉस्पिटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये तीमारदारी कम और अपनी सियासत के नाम पे फ़ौरन घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये है हमारा मीडिया। और
हमारे मीडिया को अगर आप याद करें ना, बड़ा कमाल है, सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर जो है ना उसको ये हटाएंगे नहीं, बल्कि वहाँ कैमरा लगा के बैठ जाएंगे और रिपोर्ट देंगे, देखिए जी सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से आवाम को कितनी तकलीफ़ हो रही है। भाई अगर आपको बहुत दर्द है तो पहले वो पत्थर एक साइड पे कर दें। हमने लाइव रिपोर्टिंग के नाम पे क्या क्या नहीं देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जब उनकी वफ़ात हुई है तो उनकी तदफीन से पहले एक चैनल का नुमाइंदा उनकी कब्र में जाके खड़ा हो गया, उसने कहा जी ये लाइव रिपोर्टिंग है, ये है वो कब्र जहाँ पे उनको दफन किया जाएगा। तौबा यार। इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान के लाइव मीडिया कि जिसमें एक साहब जो है वो कोहे सुलेमान के पहाड़ी नाले में तैरना शुरू कर देते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए, देखें जी सैलाबी रेला आ रहा है और ये कितना ख़तरनाक है। ये हमारा ही चैनल है कि जहाँ पे बंदरों पे बनने वाली एक रिपोर्ट में टीवी रिपोर्टर जो है वो अपने सर पे एक बंदर को भी बिठा लेता है। और यार खुदा का खौफ करें, ये वो सारी चीज़ें जिनसे आप ख़ुद तो न जाने कितना महसूस होते हैं या क्या इंटरटेनमेंट आपको मिलती है, लेकिन ऐसा वाक़या कि जिसमें एक आफत है, जिसमें एक डिज़ास्टर है, जिसमें एक त्यारा जो है उसमें बहुत से लोग उनके प्यारे जो हैं वो जाँ बाक हो गए हैं, वहाँ पे रोती हुई ख़वातीन की लाइव फुटेज दिखाना और बार बार उसका तस्करा करना, यार आप चाहते क्या हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप बहसीयत पाकिस्तानी इस पैगाम को पहुँचाएँ अपने सारे दोस्तों तक, सबको बताएँ कि हमने इस चीज़ को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना। खुदा न करे कल को कोई हादसा होता है, मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी मेरे घर की ख़वातीन जो है वो उस हादसे में अपने प्यारों को ढूंढ रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और यहाँ पे ये रिपोर्टर कैमरा उठा के उनके पीछे पीछे लाइव फुटेज दिखा रहे हूँ कि देखें जी यहाँ पे अपने प्यारों के लिए रोती हुई ख़वातीन किस तरह से बेबस नज़र आ रही हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें। कहा तो किसी ने किसी और को किसी और मौके पे था, लेकिन आपको इस मौके पे ये बात ज़रूर याद आती है। यार कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ एथिक्स होते हैं।